हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो क्लास 6 की साइंस की रिवीजन और उसके पूरी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सब। तो इसमें 2 चैप्टर की है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स और दूसरा जो हमारा है मैग्नेट्स। तो इसमें दोनों ही चैप्टर के करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो भी आपके मतलब जो एक्सरसाइज के पीछे हैं। तो आपको इसी वीडियो में सब कुछ लर्न होने वाला है। पहले नोट्स पढ़ेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी क्या है कि जो करेंगे की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, क्या नाम उसकी, जो क्वेश्चन आंसर की और क्वेश्चन आंसर और जो नोट्स पूरी की पूरी रिविजन डाली हुई है। इसके साथ साथ हमारी क्या है कि जो हिस्ट्री के भी मतलब 4 चैप्टर रहेगा, बाकी 6-7 चैप्टर के मैंने इसमें रिविजन डाले हैं। तो आई होप आप क्या करेंगे कि जो भी प्ले लिस्ट इस वाले में होगी तो जाकर देख सकते हो, जो आपके भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इसके साथ साथ जो मैथ्स अगर मैथ्स भी हमारी 7-8 चैप्टर तक हो चुके हैं, तो वो भी चैप्टर आप देख सकते हो। तो इसमें एक ही चैप्टर 9 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सर्किट्स। जो इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, क्योंकि जिसके थ्रू हमारा जो करंट पास होता है, और हमारे क्या होते हैं, जो लाइट होती है करंट थ्रू होगा तो उससे क्या होगा, हमें बिजली या एनर्जी कोई भी हमें रिलीज होगी। करंट का मतलब होता है, करंट एक फ्लो है जो पार्टिकल्स है इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जो भी करंट फ्लो होते हैं एक डायरेक्शन में होते हैं, जैसे यहाँ से लेके इस टाइप से इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो इस तरह से करंट भी हो जाते हैं, हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर द करंट, यदि एयर करंट देखें तो वो कारण बन जाती है। भाई एयर करंट है तो हवा के द्वारा फैल जाएगा, या फिर वाटर जो है वो पानी के द्वारा फैल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारे क्या होते हैं, एयर करंट के शो होते हैं। ठीक है, आगे देते हैं व्हेन द पार्टिकल फ्लो एंड इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। जब भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं करंट के, यदि हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से थ्रू करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, कि व्हेन द पार्टिकल फ्लो एंड द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट टू द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए सर्किट इज द कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक जो करंट है हम एक सर्किट के थ्रू पास करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। डायरेक्शन इज द टेक फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल एंड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द एक्सटर्नल सर्किट। जैसे हमारी बैटरी, उसमें आपने देखा होगा कि प्लस और माइनस 2 चेन होता है। ठीक है, तो जो हमारे जो सर्किट्स होता है, जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से निगेटिव होगा। ये तो हमारी इलेक्ट्रिक है, देखो ये है, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मतलब सॉरी पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ये वाले सेल्स होते हैं तो इसके थ्रू दोनों इसमें टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें इलेक्ट्रिक सेल। अब ये क्या होता है कि सेल होते हैं, सोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक पावर क्रिएटेड इनसाइड बाय द इंटरनल जो केमिकल रिएक्शन। जो भी सेल होते हैं, अब जब यदि हमने सपोज करो कि हमने उसको किसी बैटरी में लगा लिया, तो उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक हम उसमें डाल देंगे तो हमें लाइट जल जाएगी और हमें बैटरी हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है उसमें एक, वो किस वजह से चल पाते हैं, क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है अंडर, तो उसी के थ्रू क्या होते हैं, हमारी जो ये जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोड्यूस होता है। वैन जो केमिकल होता है, जो सेल के अंदर केमिकल्स होता है एग्जॉस्टेड, जब वो गायब हो जाता है, निकल जाता है, तो वहाँ से खाली हो जाता है, द सेल द नीड टू बी द रिप्लेस बाय द न्यू वंस। हमें जरूरत होगी हमें नए सेल, जैसे हम घड़ी में कोई सेल डाल देते हैं तो आप देखो ना 1-2 महीने के बाद वो ना हमारी घड़ी बंद हो जाएगी, तो वर्किंग करना बंद हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके केमिकल के अकॉर्डिंग वो कुछ टाइम के बाद वो जब वो खाली हो जाता है तो वो सेल क्या होता है, उसकी जगह में दूसरा सेल लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं कि जो ये केमिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेल्स हैव द 2 टर्मिनल, सेल्स के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स इन द ऑर्डर टू करंट टू फ्लो। और इसी के कारण क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल्स को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता है। दिस वन पोलरिटी द मस्ट बी मेंटेन, ये जरूर होने चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि जो करंट जो फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से होगा, इसलिए हमें क्या करना है कि इस तरह से हमें मेंटेन करना है करंट्स को। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल, जो बल्ब होता है वो उसको जोड़ना इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल से कैसे जोड़ेंगे, भाई वायर के थ्रू तो जोड़ेंगे। तो आता है वायर, एंड इलेक्ट्रिक वायर इज द कंडक्टेड द पाथ एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू द विच द करंट फ्लो। जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देते, किसके थ्रू, वायर के थ्रू, तो उसी के थ्रू हमारा करंट क्या होता है, उसमें फ्लो होता है। इट इज़ यूजली द मेड ऑफ द मेटल, जो भी ये वायर्स होता है वो किसके, मेटल्स के बने होते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उससे क्या होता है कि जो करंट होता है आसानी से फ्लो हो जाता है। अब ये वायर हैं, इसमें जो कॉपर वगैरह के बने होते हैं, तो ये क्या होता है, ये करंट आसानी से फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो किस तरह से कार्य करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द थिन वायर,
उसके बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है, दैट इज़ द ग्लो ड्यू टू द पास इज द करंट, जब पास उसमें करंट थ्रू होता है तो वो उसके थ्रू होता है, उसी थिन फिल्म में, उसको हम फिलामेंट्स कहते हैं। तो ये देखना, ये बल्ब होते हैं तो ये वाले कहते हैं ये फिलामेंट्स होता है, पतला सा तार, इसी के द्वारा हमारा करंट फ्लो होता है और हमारा क्या होता है, बल्ब जल जाता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्रोवाइड ए क्लोज द पाथ ऑफ द करंट इन द फ्लो, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट यदि हम क्लोज पोजीशन में तभी वो बल्ब जल पाएगा, अदरवाइज नहीं। टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड बाय द वायर एंड इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल से जो बल्ब को वायर के थ्रू जब हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तभी वो बल्ब जल पाएगा, हमें रोशनी दे पाएगा। समटाइम इन द बल्ब डज नॉट इन द ग्लो एज द फिलामेंट, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं कर पाता, जल नहीं पाता, क्योंकि जो फिलामेंट्स होता है उसका फ्यूज़ हो जाता है, ब्रेक टूट जाता है ड्यू टू द ओवर हीटिंग, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कंटिन्यू हम उस बल्ब को जलाते रहते हैं, ओवर हीटिंग के कारण ये टूट जाता है, ठीक है, या इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए जो बल्ब है ग्लो होना बंद हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज द लूप द पाथ विच इज द करंट दैट एक क्लोज लूप होता है, ठीक है, आप बताइए सेल्स कर दिया उसको, वायरस के थ्रू हमने इसको डिवाइड कर मतलब इसमें जोड़ दिया, तो ये क्लोज होता है, और जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स का होता है तभी ये बल्ब जल पाता है। वैन द पाथ ऑफ सर्किट इज क्लोज तो करंट फ्लो थ्रू, यदि ये होगा तो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा भाई, उसके कारण क्या हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। वैन देयर इज द ब्रेक इन द पाथ, यदि उसमें तार नहीं जुड़ा होगा तो स्विच is the open, that the circuit is the open and not in the connect, so and the current does not the flow। अब ये है, ये सेल्स है, इलेक्ट्रिक सेल्स है, इसने इस वायरस के थ्रू ये एक वायर इसने इसमें लगाया और जो एक वायर इसने ये वाला इसमें लगाया, यदि हमने ये कर दिया तो इसका मतलब बल्ब ऑन हो जाएगा, यदि हमने सर्किट ऐसे करके ये कर दिया तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं एक इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं, डिवाइस दैट द यूज टू कनेक्ट इन द सर्किट टू ऑफ द ब्रेक, ये डिवाइस ही क्या होता है कि एक स्विच होता है जिसमें हम ऑन ऑफ कर देते हैं, इससे क्या हो जाता है कि जो भी हमारा फ्लो होता है तो वो होता है, जब हमारा इसमें लूप होता है हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि इसमें ये होगा वैन द स्विच इज कनेक्ट, यदि हम स्विच को कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि वो क्या होगा, करंट पास हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, जब हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑफ कर, स्विच ऑन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जब फैन वाला है स्विच ऑन करेंगे तो फैन चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यही तो स्विच होता है, वो हमारे करंट फ्लो करने का एक माध्यम होता है, एक मीडियम्स होता है। अब कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, ये क्या होता है, कंडक्टर ये होता है कि एनी मटेरियल दैट इन द अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास द थ्रू इज द कॉल्ड द कंडक्टर। अब जो भी मटेरियल्स होता है, जो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है और जो वायर है, जो कंडक्टर होता है, जो कॉपर है तवे को बना होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है मेटल कॉपर्स की, तो उसे ही हम क्या कंडक्टर कहते हैं। मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इन द फ्री द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इज नॉट ए बैड कंडक्टर। यदि हमने जो भी वायर है, वायर रबड़ का या फिर प्लास्टिक का, या जैसे कहते हैं नहीं, जैसे आपके इलेक्ट्रिशियन कभी आपने देखा होगा तो वो जो प्लायर रहता है वो उसमें जो हैंडल प्लास्टिक का होता है, ये जो क्या होता है, जो प्लांटर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो है यहाँ से उसको रोक देता है और उससे क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको करंट लगने से या शॉक लगने से वो बच जाता है। तो यदि हम कोई भी वायर ले रहे रबड़ का और प्लास्टिक वायर से थ्रू हम करंट पास करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स होता है। तो इसके नोट्स कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। अब आपने ये पूरे नोट्स बनाए और आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो भी आप एग्जाम करेंगे बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट कर पाएंगे, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अब आते हैं इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक, ए डिवाइस दैट द यूज टू ब्रेक एंड द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कॉल्ड। एक डिवाइस होती है जो हम यूज़ करते हैं ब्रेक करने को, इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्विच, क्योंकि स्विच के द्वारा क्या हो जाता है हम उसको करंट को पास कर पाते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ कर पाते हैं। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ कितने टर्मिनल्स के तहत, 2 टर्मिनल्स रखता है। कौन कौन सकता है, प्लस और माइनस, 2 टर्मिनल्स होते हैं इसमें। आगे देखते हैं इसमें कि मेक द ट्रू फॉल्स है फ्लोइंग इलेक्ट्रिक जो करंट कैन बी फ्लो थ्रू मेटल, जो इलेक्ट्रिक जो करंट है क्या फ्लो होता है, मेटल, यस, तो ये क्या होगा हमारा ट्रू, हाँ, तो इससे हो जाता है। दूसरा क्या, इंसिस्ट ऑफ द मेटल द वायर ए जूट द स्ट्रिंग कैन बी द यूज टू मेकिंग द सर्किट, नो, ये कह रहे कि यदि जो मेटल वायर की जगह हम कोई जूट की स्ट्रिंग ले, जूट का धागा ले, क्या हम उसको सर्किट के यूज़ कर सकते हैं, नहीं, तो उससे क्या होगा, वो तो क्या बैड कंडक्टर होता है, हमारा करंट पास थ्रू नहीं होगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारे इसमें ये आएगा फॉल्स। फिर हमारे कि इलेक्ट्रिक जो करंट कैन बी पास थ्रू ए सीट ऑफ द थर्मोकोल, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो क्या नाम करंट है, क्या हम उसको एक थर्मोकोल की सीट से पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है एक बैड कंडक्टर्स होता है, तो इसलिए नहीं कर सकते, ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारे फॉल्स हो जाएगा।
आगे देखते हैं एक्सप्लेन द वाई इन द बल्ब वुड नॉट इन द ग्लो इन अरेंजमेंट इन द शो इन द 12.13। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि बल्ब क्यों नहीं जल पा रहा है। अब यदि हम इसमें देखें, देखो ये वाला ये बल्ब है, ये क्या है, ये इसमें इसकी टर्मिनल से जुड़ा है, ये से जुड़ा है, लेकिन जो ये स्विच नहीं, हमने इसको अलग कर दिया। यदि इसको इससे जोड़ देंगे, इसको पूरा लूप बनाएंगे तभी जल पाएगा, लेकिन इस वाली पिक्चर में नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। द बल्ब वुड नॉट बी इन द ग्लो द अरेंजमेंट बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एन इंसुलेटर, मतलब प्रेजेंट नहीं होते हैं द सेंटर से, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे अटैच लेनी है, बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं इसमें कि कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट इन द ड्राइंग इन द 12.15 इंडिकेट इन द वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स शुड बी द जॉइंट इन द मेक इन द बल्ब। अब ये हमारा दिया है, ये वाला बल्ब दिया है, ये हमें एक दिया है। अब हमें इसे कंप्लीट करना है ताकि हमारा जो बल्ब है इसमें ग्लो हो जाए, पूरा सर्किट बन जाए। इसको कैसे कर सकते हैं भाई, ये बल्ब है, इसने क्या किया कि ये सेल है, इसको डिवाइस सर्किट से ये वाला इसने जोड़ा और ये करके पूरा इसमें इसने लूप बना दिया, तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीट हमारा सर्किट हो गया, सर्कल हो। अब हमारे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द यूजिंग द इलेक्ट्रिक स्विच। हम क्यों यूज़, किस उद्देश्य से हम इलेक्ट्रिक जो स्विच को यूज़ करते हैं। नेम द सम जो इलेक्ट्रिकल जो ऑब्जर्व गैजेट्स है हैव बीन स्विचेबल टू देम, और किस तरह से कुछ जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बताइए कि जिसमें हमारा जो स्विच है ये ऑन ऑफ या बना होता है। तो जो पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक जो स्विच ऑन कंप्लीट इन द ब्रेक, हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम इलेक्ट्रिक यूज़ मतलब स्विच यूज़ करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं सर्किट को ब्रेक या उसको कंप्लीट करने के लिए। ये जो इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स होता है, जो स्विच होता है, बने होते हैं, कहाँ बने होते हैं, जैसे हमारे फैन के उसमें बने होते हैं स्विच में, रेफ्रिजरेटर कहते हैं उसमें ऑन ऑफ वाले होते हैं, टेलीविज़न होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है, एंड इलेक्ट्रिक द कुकर्स होता है। इन सब में ये इन सभी इलेक्ट्रिक स्विच का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कह रहा है कि वुड इन द बल्ब इन द ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट। ये जो सर्किट दिया हुआ है, कह रहे यदि इसमें हमने कंप्लीट करता है, इस तार को हमने यहाँ से जोड़ दिया, तो शोन इज द 12 फॉर्मूला इफ द इंसिस्ट ऑफ द सेफ्टी, यदि ये सेफ्टी पिन है क्योंकि वो कंडक्टर है, और यदि हमने इसकी जगह एक रीजर को यूज़ कर दिया, क्या इसमें बल्ब ग्लो होगा, तो ये नहीं होगा, तो नो बल्ब विल बी द ग्लो। अब ये कह रहे कि वुड इन द बल्ब ग्लो इन द सर्किट्स इन द इतना सॉल्यूशन, क्या इसमें होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सर्किट्स में कंप्लीट नहीं, पहले कंप्लीट नहीं था, तो इसकी वजह से वो ग्लो नहीं होगा। आगे देखते हैं इसमें यूजिंग इन द कनेक्शन इन द टेस्टर द ऑब्जेक्ट इट विल बी द फाउंड द बल्ब बिगेन टू ग्लो इफ द ऑब्जेक्ट इन द कंडक्टर और द इंसुलेटर द एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि एक कनेक्टर टेस्ट किया गया कि ये ऑब्जेक्ट है कि वो जो बल्ब है वो ग्लो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट कंडक्टर भी है, कंडक्टर या इंसुलेटर, यदि ग्लो रहा है। ऑब्जेक्ट इज द कंडक्टर बिकॉज द बल्ब, यदि बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट हमने उसे कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो ओनली उससे मेटल्स वगैरह बना होगा और गुड कनेक्टर होगा। लेकिन यदि वो बल्ब नहीं जल रहा होगा तो वो क्या होगा, इंसुलेटर्स में यूज़ किया होगा। अब वाई शुड इन द इलेक्ट्रिशियंस यूज इन द रबर इन द ग्लोव्स वाइल द रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है तो वो आपको देखा होगा कि वो ग्लोव्स पहने होते हैं रबड़ के, तो वो क्यों पहने होते हैं, तो एक्सप्लेन बताइए, इससे क्या बेनिफिट्स होगा। इलेक्ट्रिशियन द यूज़ द रबर इन द ग्लोव्स वाइल द रिपेयरिंग, जब इलेक्ट्रिक स्विच को वो रिपेयर कर होता है, ठीक करा होता है हमारे घरों में, बिकॉज जो रबड़ जो ग्लोव्स होता है वो इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर्स को होते हैं जो गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी का। दिस प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, यदि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगता है उसको तो उससे वो बच जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके ग्लोव्स की तरह उसके बॉडी में वो करंट पास नहीं होगा। द हैंडल ऑफ द टूल्स, जो भी हैंडल्स बने होते हैं टूल से, जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, पायलर होता है, पायलर जिसको हम वो बोलते हैं, जो प्लास वगैरह बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, जो भी वो काम करते हैं। यूजिंग द हैवी प्लास्टिक एंड रबर एंड कवर देम, जो भी उनके स्क्रू ड्राइवर में और प्लायर पे जो भी उसका हैंडल्स होता है रबड़ या प्लास्टिक का बना होता है, तो क्यों बना होता है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो टूल लाइक, अब जो भी टूल है, स्क्रू ड्राइवर होता है, पायल्स मतलब प्लायर होता है, प्लायर ही क्या होता है, ये कि जो स्क्रू ड्राइवर प्लायर होता है उसमें इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, जो भी हम काम बिजली का जो काम करते रहे, क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं कि इंसुलेटर्स होता है उसके द्वारा कंडक्शन होता है, उसकी बॉडी तक वो पहुंच पाता है, और जो इलेक्ट्रिशियन है वो किसी तरह से कोई इफेक्टेड नहीं होगा। और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स, और इलेक्ट्रिक जो शॉक्स होता है तो उससे भी वो उसको बचा के रखता है। अब आता है हमारा जो चैप्टर 10 है फन विद द मैग्नेट्स। बस पहले हम इसके नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट इज़ द मैग्नेट, मैग्नेट्स क्या है, चुंबक क्या है।
ऑब्जेक्ट विज द अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मेटल, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें होती है और मेटल जो मैग्नेट्स की बनी चीज़ों को जो भी अट्रैक्ट कर लेती है, जैसे हमारे कोबाल्ट की बनी होती है, निकेल की बनी होती है, आयरन की, उसको हम मैग्नेट्स बोलते हैं, जो अट्रैक्ट कर लेती हैं। आपने भी देखा होगा कहीं पे आपकी घर में आप देखना कि जो भी हैंडल्स वगैरह होते हैं, यदि आप मैग्नेटिक को वहाँ पे लाएंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इसकी आयरन्स की बनी होती है, मैग्नेट्स की बनी होती है, तो वही अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। Ancient in the elderly, the Greek in the Stafford was the first in the person discovered the minerals। इम्पोर्टेंट है कि जो पुराने समय में क्या हुआ था, काफ़ी पुराने समय में ये क्या था कि जो ग्रीक था, ग्रीक स्टैफर्ड था, उस वही पहला व्यक्ति था जिसने मिनरल्स को खोज करके मैग्नेटिक की खोज की थी। इट इज़ द नेचुरली अकरिंग द ए मिनरल्स कॉल्ड द एक मैग्नेटाइट। उसे एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई जो मिनरल्स खान में एक मैग्नेट मिली थी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट्स। अब ये कहते हैं कि जो देयरफॉर दिस नेचुरली अकरिंग द मिनरल्स मैग्नेट्स आर वाज द नेम बाय द डिस्कवर्ड नेम। अब इसका जो नाम क्या था, इसका जो नाम था वो था ग्रीक इन द सेफर, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया था। अब द मैग्नेट इन द ओब्टेन नेचुरली, जो मैग्नेट्स मिली थी, चुंबक इसने खोजी गई थी, मतलब जो सेफर्ड्स ने, तो वो प्राकृतिक रूप से उसे मिली थी, उसको बोले मैग्नेटाइट। कौन सी रॉक से मिली थी? मैग्नेटाइट रॉक से मिली थी, और जो हमें प्राकृतिक रूप से मैग्नेट्स थी, दोज मैग्नेट्स प्रिपेयर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्टेन मिनरल्स। और जो भी मैग्नेट्स होती है, जो इन दोनों को आपस में मिलाकर सर्टेन मिनरल्स ओर्स को जो भी खान में से मिलाकर जो भी बनाई जाती है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो मिलती है वो वाली जो होती है वो मैग्नेटाइट्स रॉक से मिली थी, और उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट्स। जो मैग्नेटिक मेटेरियल है, मैग्नेटिक मेटेरियल कौन कौन से होते हैं? चुंबक के कौन कौन से होते हैं? तो कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सारे हमारे मैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द मेटेरियल ऑफ द जो मैग्नेटिक मेटेरियल, तो कोबाल्ट, निकल एंड द आयरन आर इन द सम द मैग्नेटाइट द मेटेरियल। दिस मेटेरियल मतलब इजिली अट्रैक्ट मैग्नेट, और ये जो मेटेरियल क्योंकि मैग्नेट्स के बने होते हैं, इसलिए वो आसानी से मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल्स क्या होते हैं? एल्युमिनियम, जिंक एंड क्रूड एंड द रबर एंड द कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल। जो एल्युमिनियम से ये जिंक होते हैं, ये नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं। दिस जो मेटेरियल्स आर इन द नॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ क्या अट्रैक्ट नहीं हो पाते। और वैन द दे आर इन द बोर्ड द क्लोजर टू द मैग्नेट, यदि आप उसको पास भी तो चुंबक लाओ तब भी अट्रैक्ट नहीं हो गई। तो ये है आपको मैग्नेटाइट जो उनको प्राकृतिक रूप से मिला था सेफर्ड्स को। टाइप ऑफ मैग्नेट कितने प्रकार की होती है? देयर आर द डिफरेंट, अलग प्रकार के मैग्नेट्स होते हैं। दे आर द क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर शेप, हम उनको उसकी शेप के अनुसार क्लासीफाई करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है, जिसमें हमारा बार मैग्नेट्स है, हमारा ड्रम बेल मैग्नेट शेप मैग्नेट्स होते हैं, हॉर्स शू दो मैग्नेट्स होते हैं, और सिलेंड्रिकली मैग्नेट्स होते हैं। तो पूछा जाता है कितने टाइप की? तो एक बार मैग्नेट होगा, तो ड्रम बेल होता है, शेप मैग्नेट्स होता है, हॉर्स शू मैग्नेट्स होता है, एंड द एक क्लिनिकली जो मैग्नेट्स होता है। अब आता है इसमें जो मैग्नेटिक कंपस क्या होता है? मैग्नेटिक जो कंपस क्या होता है? मैग्नेटिक जो कंपस होता है, ये सिंपली डिवाइस होती है दैट हैज़ बीन यूज सीधे आंसर, जो पुराने टाइम में हम यूज़ करते थे बाय द सेलर। सेलर का मतलब जो नाविक होते थे, अदर जो ट्रैवल होते थे, जो भी डायरेक्शन को खोजते रहे होते थे, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोजना, एक जाते रहते खोजते रहते, तो उन्हें पता नहीं होता था कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, तो वो एक मैग्नेटिक कंपस को यूज़ करते थे। एक मैग्नेटिक द कंपस इज द कंपोज ऑफ द स्मॉल बॉक्सेज। जो मैग्नेटिक जो कंपस है वो एक छोटे से बॉक्स की से बनी होती है, और उसके ऊपर क्या होती है? ग्लास कलर का टॉप में एक कवर लगा होता है, और एक उसमें निडल्स होती हैं ऐसे मैग्नेट की। तो जब भी हम उसको कहीं पे लेते हैं, तो वो हमें हमेशा क्या नॉर्थ और साउथ दो पोल्स को शो करता है, तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। इंट्रोडक्शन इन द मैग्नेट, जैसे आप ये है ये वाला मैग्नेटिक कंपस है, तो आप ये नॉर्थ और ये साउथ है, ये वेस्ट ईस्ट, तो पता चल जाएगा इससे। इंट्रोडक्शन द मैग्नेट और मैग्नेटाइट किस तरह से हम इंट्रोडक्शन करेंगे? अब सब्सटेंसेस होती है जो मेटल अट्रैक्ट हो जाते हैं, आयरन एंड निकल्स, ये मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट अगर नेचुरल होता है, जब ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक, चूँकि जो मैग्नेट्स होता है प्राकृतिक रूप से मिलता है, और एक मैग्नेटाइट रॉक से हमें इसको मिला था, उसी रॉक को हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट किस तरह से उसकी खोज हुई थी? जो ग्रीक यूज टू टर्म इन द मैग्नेट इज द 600 BC। अब यदि 600 BC से पहले देखें, तो ग्रीक ने इस मैग्नेट्स की खोज की फॉर द ए मिस्टीरियस द स्टोन, क्योंकि एक जो रहस्य में जो पत्थर था वो मिला उसको, सीम टू अट्रैक्ट, क्योंकि उसने देखा कि एक पत्थर है, जो भी उसने मतलब जैसे वो खुदाई कर रहा था, वो जो इस तरह से चला रहा था किसी चीज़ को उठाने के लिए, उसने देखा कि ये जो मतलब ये जो हमारी मेरी कुल्हाड़ी है, और जो भी है वो कह रहा है उस जो मैग्नेटिक है मिस्टीरियस स्टोन, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है।
एंड द इट वाज इन द फर्स्ट डिस्कवर बाय द एक ग्रीक इन द सेफर्ड नेम द एक मैंडेट मतलब मैग्नेस, और इसका जो नाम था ग्रीक सेफर्ड द नेम एक मैग्नेस था। और इस टर्मिनोलॉजी के अनुसार इसी, क्योंकि ये क्या होता था कि ये मैग्नेट की होती थी, उससे चिपक गई एंड विच हैज द आयरन, क्योंकि लोहे की तरफ, एंड गोट द स्टक इन द रॉक, और जैसे ही उसने देखा कि उस रॉक पर वो स्ट्रक हो गई, मतलब वहाँ पे वो चिपक गए। तो इस तरह से ने यूज़ किया था। पोल कौन से होते हैं मैग्नेट्स के? 2 पोल्स होते हैं एस्ट्रोमेली, आपको पता है। इट कैन बी द सीन बाय द स्प्रेडिंग इन द आयरन द फिलिंग अराउंड मैग्नेट। यदि एक मैग्नेट है और यदि हमें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हमने क्या कर दिए, इस तरह से इसमें चारों तरफ इसमें फैला दिए, तो क्या होगा, एक टाइम में ये सारे क्या धीरे धीरे इसमें सारे चिपकने शुरू हो जाएंगे आसपास। दिस फिलिंग अरेंज इन दैमसेल्फ इन द पैटर्न्स विच द मोस्टली डेंसिटी टूवर्ड इन द टू एंड ऑफ द मैग्नेट। अब जो उसके 2 पोल्स होंगे उसकी तरफ वो अट्रैक्ट शुरू हो जाएंगे। पोल्स कॉल्ड द नॉर्थ एंड साउथ। जो भी इस मैग्नेट्स के जो हमने बीच में रखी हैं, इसका जो नॉर्थ और साउथ वाले जो पोल्स होंगे तो उसी की तरफ ये सारी जो फीलिंग क्या होती है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी। हाउ टू फाइंड योर वे यूजिंग मैग्नेट्स। आप इसको मतलब जो भी यूज़ है, हम किस तरह से इसको पा सकते हैं, किस तरह से मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं अब कि ये मैग्नेट्स को यूज़ करके कि हमारा इस साइड में कौन सा रास्ता है, इसमें नहीं। अब जो अपने मैग्नेटिक पोल्स को बता दें, मैग्नेटिक पोल होता है हमारी अर्थ पे। अर्थ है जियोग्राफिक मतलब जियोग्राफिकल पोल्स रखते हैं नॉर्थ साउथ। आपको पता है कि जो अर्थ है इसके पास नॉर्थ है और साउथ 2 पोल्स हैं। दे आर इन द आर्टिक साउथ पोल। यदि हम इधर देखें तो ये क्या आर्टिक, आपने जियोग्राफी में देखा होगा, तो ये हमारा आर्टिक ओशन है। और यदि हम इसमें साउथ में और यदि हम नॉर्थ में देखेंगे तो ये हमारा अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका। अर्थ इन द मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स पोल है इसके। तो अर्थ इन द मैग्नेट्स पोल आर द नियर, जो अर्थ के जो मैग्नेट्स पोल है काफ़ी पास हैं, लेकिन एग्जैक्टली इज द सेम प्लेस इज द इन जियोग्राफिक पोल्स। यदि हम देखें कि हर जगह जो अर्थ में वो सभी जगह एक जैसा नहीं फैले होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है पोल्स होते, लेकिन हमें पूरी तरह से पता नहीं थी कौन से जियोग्राफिकल पोल्स में वो कौन से मैग्नेट्स हमारे पोल एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है कि जो मैग्नेटिक जो कंपास है अलाइंस इट्स एप टूवर्ड इन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ये जो हमने बनाया है, जो कंपास बनाया मैग्नेट, तो हमें बता देता है कि जो अर्थ में हमारे जो नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल, ये हमारे इंडिकेट करता है, ये हमें हेल्पफुल करता है। अब यूजिंग द मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं। अब ये मैग्नेट है, ये है, इसका एक नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम देखें कि जो हमने जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इस साइड माना जाएगा और जियोग्राफिकल साउथ पोल इस तरह से माना जाएगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड द फ्री बाय द थ्रेड। यदि हमने एक बार मैग्नेट है और उसे सस्पेंडेड एक किसी थ्रेड से लटका दिया है, तो इट वाज अलाउन इट्स ऑफ डायरेक्शन नॉर्थ। हमें क्या देगा, वो हमेशा की तरफ दिखाई देगा, हमें नॉर्थ की साइड हमें वो दिखाई देगा। ट्रेवल एज द यूज टू प्रॉपर्ली टू मैग्नेट बोर्ड द एज टू फाइंड डायरेक्शन। अब जो ट्रेवल्स होते थे काफ़ी समय पहले, वो भी इसी बार मैग्नेट्स को यूज़ करते थे और उस धागे के साथ वो देख लेते थे कि वो कहाँ पे रुके, तो वही साइड हमें नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट्स करती थी। एक कंपास इज द डिवाइस विद द एक मैग्नेटाइज द नीडल इन द ए पिवोटेड इनसाइड इन द बॉक्स इन द कवर बाय द ग्लास। जो हमारी कंपास जो डिवाइस है उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, जो उसके अंदर हमें कवर होती है ग्लास के द्वारा, और हमें कौन सी तरफ डायरेक्शन करती है, हमारे नॉर्थ, और हमारे नॉर्थ की तरफ वो डायरेक्शन करेगी। एंड यूजफुल इन द टूल्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन। यही वजह होता है कि इससे ही हमें पता चलता है कि कौन सी साइड डायरेक्शन आता है। आगे देखते हैं इसमें। अब ये हमारे पूरे नोट्स कंप्लीट, तो आपने देखा होगा, काफ़ी कुछ याद होगा। अब इसको आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल करेक्ट आप क्लिक करके आएंगे। तो आते हैं इसमें फन एंड द मैग्नेट्स। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक द फ्लोइंग आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड ऑफ द डिफरेंट शेप्स सच एज। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन कौन सी बनी होती है, किस तरह की शेप में होती है, तो ये होती है हमारे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड द सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सेकेंड है द मेटेरियल विच आर द अट्रैक्टेड टूअर्ड इन द मैग्नेट आर कॉल्ड। जो भी जो मेटेरियल्स होते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट्स की तरफ, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मैग्नेटिक, क्योंकि उसमें भी उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ है। पेपर इज नोट ए, पेपर क्या है, एक मेटेरियल है, तो पेपर इज नोट ए मैग्नेटिक मेटेरियल, वो मैग्नेट मेटेरियल्स का नहीं बना होता है पेपर। आप बताओ, इन द ओल्डन द डेज द सेलर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय द सस्पेंडिंग पीस। अब जो पुराने समय में क्या होता था, सेलर नाविक हो गए थे, वो क्या करते एक डायरेक्शन को यूज़ करते थे, एक पीसेस को यूज़ करते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको कंपास बोलते थे। तो उसको बोलते थे कि ये जो फाइंड डायरेक्शन के लिए पीस होता है मैग्नेटिक, और वो मैग्नेट जो करते थे ना, वो जो कंपास मैग्नेट कंपास में वो मैग्नेटिक यूज़ होता था। तो जो सेलर होते थे किसी भी डायरेक्शन को यूज़ करने में मैग्नेट्स को यूज़ करते थे, तो जो एक टुकड़ा होता था। फिर एक मैग्नेट ऑलवेज हैज़, मैग्नेट्स कितने प्रकार के 2 पोल्स रखते हैं, कितने 2 पोल्स रखेगी वो, तो 2 पोल्स हो गए, एक नॉर्थ पोल्स होगा और एक साउथ पोल होगा।
अब देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द वेदर इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू बताना है। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज द ओनली वन पोल्स, क्या जो सिलेंड्रिकल से मैग्नेट्स केवल एक ही पोल्स रखते हैं? नो, तो उसमें हमें सभी मैग्नेट्स में कितने 2 पोल्स होंगे, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट वर्ड डिस्कवर बाय ग्रीस, क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं, ये तो उसने तो क्या को जो नेचुरल रूप से मैग्नेट्स है उसने वो यूज़ किया होगा, तो ये भी फॉल्स होगा। सिमिलरली इन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द रिपेल इन द ईच अदर, जो सिमिलर पोल पे नॉर्थ है, नॉर्थ तो क्या वो रिपेल करेंगे? यस रिपेल करेंगे। यदि साउथ साउथ है तो वो भी रिपेल करेंगे, और यदि हमारा अपोजिट है नॉर्थ साउथ वो अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो सिमिलर है मैग्नेट पोल्स वो एक दूसरे को रिपेल करता है। अब मैक्सिमम आयरन द फिलिंग द स्टिक इन द मिडल, जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो फिलिंग है क्या वो बार मैग्नेट्स के सबसे बीच में अटकेगी? वैन इन द बोट इन ईयर, नहीं, तो वो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होगा, तो इसलिए भी इसका फॉल्स होगा। फिर हमारे इसमें है कि बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड इन द नॉर्थ साउथ, क्या बार मैग्नेट हमेशा इसमें पोल शो करेगी? तो ये भी ट्रू होगा। फिर हमारा कंपास कैन बी यूज टू ई, क्या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए? नो, तो वो कर नॉर्थ एंड साउथ को यूज़ करने, दैट इज फॉल्स, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट्स होगा। अब आगे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इट वाज द ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल द शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय इन द बोथ ऑफ द पोल, ये कह रहे कि एक ऐसा खोजा गया था, ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया गया था कि जो पेंसिल जो शार्पनर है वो अट्रैक्टेड हो गया था 2 पोल की साइड, जो मैग्नेट की साइड, कि आल्दो इट इज बॉडी इज द मेड ऑफ द प्लास्टिक, लेकिन उसकी बॉडी तो किससे बनी होती है? प्लास्टिक की बनी, लेकिन क्यों अट्रैक्ट हो गया? नेम इन द मेटेरियल दैट इज माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक इन द सम पार्ट, क्या उसमें ये शार्पनर है? अब ये तो सारा प्लास्टिक बॉडी, आपने ये देखा होगा बीच वाले आयरन का बना होता है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसका मतलब आयरन का बना, तो इसी कारण ये क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट हुआ। आयरन माइट हैव बीन द यूज टू मेक द सम पार्ट, इसका मतलब आयरन का कोई टुकड़ा बना होगा जब भी तो उसकी तरह वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो बीच वाला पार्ट समथिंग इसका कोई ना कोई इसमें लगा होगा। अब आते हैं इसमें, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉलम इन द फर्स्ट इन सो द डिफरेंट पोजीशन, अलग पोजीशन दिए गए हैं इन द जिसमें 1 पोल मैग्नेट का है और जो प्लेस रखेंगे दूसरे पोल्स के साथ। तो कॉलम सेकंड में हमारा रिजल्टिंग एक्शन है कि उससे क्या होगा, तो हमें अलग हर सिचुएशन बतानी है, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। अब देखो ये क्या है, ये क्या कह रहा है। अब यदि ये कह रहा है कि ये हमें तो कह रहा है कि नॉर्थ नॉर्थ है, यदि नॉर्थ नॉर्थ होगा हम करेंगे तो इससे क्या होगा, तो ये नॉर्थ नॉर्थ होगा तो ये क्या रिप्लेशन करेगा, तो ये तो रिप्लेशन करेगा, दूसरे से हट जाएगा। दूसरा है कि यदि हम नॉर्थ, भाई नॉर्थ अट्रैक्ट करें, इसका मतलब दूसरा हमारा जो पोल्स होगा वो दूसरी पोजीशन का होगा, इसका मतलब नॉर्थ साउथ होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। यदि साउथ नॉर्थ होगा तो साउथ ये भी क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, क्योंकि विपरीत पोल्स हैं। और यदि इसमें साउथ साउथ है इसका वो रिप्लेशंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इन 2 प्रॉपर्टीज बतानी मैग्नेट्स की। तो हमारे 2 प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारे एक तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, कौन को, जो जो निकल के बने होते हैं, कोबाल्ट के बने होते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो एक तरह के जो पोल्स होंगे 2 मैग्नेट्स के वो एक दूसरे से हटेंगे, भाई जैसे हमारा क्या चीज़ होगा, तो ये क्या करेंगे, सपोज रिपेल करेंगे, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रखेंगे तो ये क्या होगा, रिपेल करेंगे, साउथ को साउथ के रखेंगे तो ये रिपेल करेंगे। बट यदि अपोजिट्स पोल है, नॉर्थ और साउथ है, ये साउथ या नॉर्थ है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट लोकेट, कहाँ पे बार जो मैग्नेट्स के जो पोल्स लोकेट होते हैं, तो ऑन द 2 एंड द बार मैग्नेट के जो लास्ट में होते हैं वे ही हमारे क्या होते हैं, इसमें पोल्स होते हैं, इस तरह की बनी होती है। तो ये इसके जो एंडिंग पार्ट है उसमें नॉर्थ और साउथ वाले होते हैं। ये बार मैग्नेट है जो नो मार्किंग ऑफ द इंडिकेट, इसमें कोई भी मार्क नहीं होता किसी पोल्स में कि कौन सा होता है कौन है। तो व्हाट विल बी फाउंड नियर इन द एंड ऑफ इट इज़ द नॉर्थ पोल लोकेटेड, आप किस तरह से ढूंढ सकते हो कि इसका जो एंडिंग पार्ट है नॉर्थ पोल का है। तो एक बार मैग्नेटिक यदि हंग इन द एयर, यदि हमने उसको हवा में लटका दिया तो जो एंडिंग जो पॉइंट होता है नॉर्थ की साइड, वो नॉर्थ पाल को हमें मैग्नेट्स में बताएगा कि ये इस साइड है। फिर वुड यू गिवन एंड आयरन स्ट्रिप, आप किस तरह से आपको एक आयरन स्ट्रिप दिया है, एक पट्टी दी गई आयरन की, तो व्हाट वुड बी मेक इट इज इनटू, आप मैग्नेट्स को किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। ये हमने बार मैग्नेट्स ली, ठीक है, कोई मैग्नेट्स लिया और कीप इन द कॉन्टैक्ट विच इज़ द वन इन द पोल्स एंड द वन एजेस ऑफ द, अब हमने क्या किया कि कोई भी ऐसे चीज़ लिया है, अब जब हम उसको बार बार इस तरह से इस मतलब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रगड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ रगड़ेंगे, ये बिना किसी उठाए, तो इस तरह से हम इसको रगड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक करें,
फिर दोबारा फिर आए, तो हम जब तक उसका ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट ना हो जाए। विदाउट द लिफ्टिंग इन द बार मैग्नेट से इन द मूव इट अलोंग विद द लेंथ, हम उसकी लेंथ में क्या कर देंगे, किसी भी आयरन को रब करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक वो मैग्नेट ना करे। इसी तरह की हम पोजीशन कितनी बार करेंगे, तो ये है कि द लिफ्ट इन द मैग्नेट ब्रिंग इन द पोल तक लाएंगे, सेम पोल पर लाएंगे स्टार्टिंग विद एंड द सेम पॉइंट तक लाएंगे आयरन को इन द बार एंड द फ्रॉम विद द बिगिन। मूव इन द मैग्नेट अगेन इस तरह से करेंगे, आयरन बोर इन द सेम डायरेक्शन में एज यू आर द डिट, सेम ऐसे जैसे इस तरह रगड़ा, फिर दोबारा लाए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से बार बार उसको हम रगड़ते रहेंगे। तो इस तरह की प्रोसेस करेंगे 30 और 40 के टाइम तक, तभी वो मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। हाउ इज़ द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, किस तरह से जो कंपास होता है उसको डायरेक्शन को ढूंढने में यूज कर सकते हैं। ये कंपास ऑलवेज शो नॉर्थ साउथ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कंपास होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। जब कीपिंग एज द रेफरेंस, जब हम उसको रखते हैं, वी कैन बी ऑलवेज इन द फाइंड द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आल्सो, और वे हमें क्या नाम ये दिखाते हैं कि हम इसको क्या नाम ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को भी यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई मैग्नेट भाई यहाँ पे निडल आई, हमने ये है कि यहाँ पे दोनों ये नॉर्थ और साउथ ईस्ट, लेकिन इसी तरह जब नॉर्थ है तो हम ये पता तो चल जाएगा भाई इधर ईस्ट होगा इधर वेस्ट होगा, तो हम इसमें नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शन को हम इससे कंपास से हम इसमें ढूंढ सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट वाज इन द बोट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, जब हम कोई भी एक मैग्नेट जो मैग्नेट को लाई जाती है अलग अलग डायरेक्शन में टूवर्ड टोए मतलब टोए बोट है, एक खिलौने वाली जो बोट है, और बार बार हम उसको उस मैग्नेटिक के पास लाते हैं, दैट इज हैज द फ्लोटिंग इन द वाटर इन द टब, एक टब में पानी भरा और उसमें जो फ्लोट कर रही है। द इफेक्ट द ऑब्जर्व इन द इज द केसेस स्टार्टेड कॉलम, जो भी उसके इफेक्ट के होंगे जब वो हम जब पोजीशन रखते हैं कॉलम 1 में, और पॉसिबल द रीजन, उसके क्या रीज़न होगा कि जब हम उसको कॉलम सेकंड में उसके इफेक्ट होंगे हमें बताना। ये पोजीशन दिया और इसमें इसके इफेक्ट बताने कैसे हैं कि जो बोट है, अब बोट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड इन द मैग्नेट, जो बोट है वो यदि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बोट है वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, बोट इज द मेड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, तभी तो अट्रैक्ट कर रही है। बोट इज नॉट द अफेक्टेड बाय मैग्नेट, यदि बोट हम मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रही, इसका मतलब क्या है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। अब जो बोट है मूव, ये पहला ये हमें आंसर बता रही, तो आप देख लेना। अब बोट मूव इन द टूवर्ड इन द मैग्नेट, जो बोट है यदि वो मैग्नेट की तरफ आती है, व्हेन द नॉर्थ पोल वाज द बोट नियर इट इज़ द हेड, यदि मतलब जो बोट है हमने वो मूव कर रही है और मैग्नेट की तरफ कर रही है, और इसका मतलब हम यदि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बोट है फिटेड है विद मैग्नेट, मतलब बोट के अंदर एक मैग्नेट फिट होती है विच इन द साउथ पोल टूवर्ड इन द, मतलब कि ये इसका हम भाई देखो मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल लाए और जो हमारे इसमें बोट में साउथ पोल है, तो तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए, क्योंकि हमारे जो अलग अलग जो पोल्स होते हैं वही तो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बोट मूव इन द अवे फ्रॉम द मैग्नेट, यदि जो बोट है हमारी मैग्नेट से हटती है, दूर हटती है, वैन इन द नॉर्थ पोल इन द बोट नियर इन दैट, यदि हम नॉर्थ पोल के हेड को लाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इसमें बोट है इसकी जो मैग्नेट्स फिट होते हैं उसकी नॉर्थ पोल की साइड, इसलिए तो रिपेल कर रही है कि नॉर्थ मिला, तो इसका मतलब वो रिपेल हो रहा है, अलग हो रहा है। बोट इन द फ्लोट विदाउट द चेंजिंग डायरेक्शन, यदि बोट अब फ्लोट हो रही है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, तो बोट है द स्मॉल मैग्नेटिक फिक्स अलॉन्ग विद द लेंथ, हम कह सकते हैं कि जो बोट में काफ़ी छोटी सी मैग्नेट्स लगे इसलिए उसमें कोई भी अटैक नहीं होते। तो हमारे 2 क्वेश्चन जो हमारे इसमें 2 चैप्टर के हमने इसमें रिवीजन किया है, तो अब इसमें एक ही चैप्टर लगा एयर अराउंड द अर्थ, उसके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी इसके नोट्स और आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगे। इसके साथ साथ आप इसमें इसकी जो रिविज़न कर सकते हो, आप इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़े है, और अभी उसके पढ़े हैं मैं हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर, तो वो भी मैं आपको रिविज़न कराऊंगी। तो यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।